ओम नमः शिवाय। आज हम 18 जुलाई 2025 के शिव बाबा का व्यक्त संदेश सुनेंगे। बाबा बोले, मेरे लाडलों, मेरे प्राणों, मेरे नूरे रत्नों, अभी समय चल रहा है अपने पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने का। अभी समय चल रहा है अपनी आत्मिक स्थिति को ऊंच बनाने का। मैं सदा शिव, तुम्हारा कल्याणकारी पिता, सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये समय ना ही रुकने का है और ना ही दिल शिकस्त होने का है। आप बच्चे मंजिल के बस 2 कदम की दूरी पर हो। मेरे बच्चों, मैं ये समझ सकता हूँ कि जैसे 100 किलोमीटर की घाटी की पैदल चढ़ाई में लास्ट के 2 किलोमीटर 98 किलोमीटर से ज्यादा कठिन लगते हैं, ये मैं बखूबी समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारा खुदा दोस्त सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चों, बस मंजिल के 2 कदम की दूरी पर पहुँच गए हो। अभी थकने या रुकने का समय नहीं है। मैं जानता हूँ कि बच्चे थक गए हैं। मुझे पता है मेरे लाडलों कि अभी तुम बच्चों को अंतिम फोर्स की जरूरत है। मेरे नूरे रत्नों, ना ही थकना है और ना ही दिल शिकस्त होना है। मैं तुम्हारा शिव पिता हर पल तुम बच्चों के साथ हूँ। तुम आत्माएं मेरे अंश हो और मेरे अंश में मेरा परम प्रकाश, मेरी रोशनी समाई हुई है। बस अभी मर्ज रूप में है, उसे इमर्ज करो। मेरे लाडलो, तुम साधारण नहीं हो और ना ही तुम्हारा कर्तव्य साधारण है। अपने स्वरूप को पहचानो, समय को पहचानो और अपने कर्तव्य को पहचानो। तुम अवतरित आत्माएं हो और तुम्हारा अवतरण कहो या संगमयुगी जन्म कहो, ये महान कर्तव्य के लिए हुआ है। इस जन्म के हर पल को यूं ही नहीं गंवाना है। तुम बच्चों ने मेरे साथ मिलकर सारे संसार को शांतिमय और सुखमय बनाने का जो बीड़ा उठाया है, उस महान कार्य को पूरा करने का समय आ गया है। तो हे विश्व कल्याणकारी दैवी कुल की श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं, उठो, अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हो जाओ। संपूर्ण अंतर्मुखी बन सर्व संबंध मेरे से जोड़ मेरे में खो जाओ। शिवमय हो जाओ और अपनी लाइट और माइट द्वारा संपूर्ण आत्मिक स्थिति द्वारा प्रेम का फरिश्ता बन प्रेम के परम प्रकाश को चारों ओर पूरे विश्व में फैलाओ। जब भी इन आँखों को यूज करो तो देखो कि इन आँखों से चारों तरफ प्रेम का परम प्रकाश फैल रहा है। चारों तरफ परम प्रकाश है, प्रेम की लाइट है। चारों तरफ बस लाइट ही लाइट है। सब कुछ लाइट है। मैं आत्मा भी लाइट, मेरा बाबा भी लाइट और सारा संसार लाइट है। बस इसी अभ्यास में निरंतर खो जाओ मेरे बच्चों, मेरे प्राणों, मेरे लाडलों। और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो मुझे सौंप दो। मैं आया हूँ आपकी हर तकलीफ को लेने के लिए। तो तुम बच्चे क्यों बोझ उठाकर घूम रहे हो? मुझे दे दो,
और आप निश्चिंत हो जाओ और हर पल ये सोचना है कि सब कुछ अच्छा है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मेरे शिव पिता का हूँ। मेरा पिता मुझे लेने आया है, अब घर चलना है। आज से मेरे सारे बोझ, तकलीफें सब बाबा देखेगा। मैं निश्चिंत बेफिक्र बादशाह हूँ। विश्व के रचयिता की डायरेक्ट संतान हूँ। मेरे भाग्य की क्या कहने। वाह मेरा भाग्य वाह। सदा ये सोचना है कि सब कुछ अच्छा है। ड्रामा की हर सीन अच्छी है और हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। सब कुछ अच्छा है, ये सोचकर आगे से आगे बढ़ते रहना है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा शिव पिता आया ही हूँ सबका कल्याण करने, और तुम बच्चों के द्वारा ही सारे संसार का कल्याण करके ही जाऊंगा। तुम बच्चे मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। बस अब तो सब कुछ हुआ ही पड़ा है। एक नजर संसार की तरफ भी देखो मेरे बच्चों। कितना दुख, अशांति आत्माओं में फैली हुई है, और तुम बच्चे मौज में हो। अभी ये मौज मनसा सेवा के द्वारा, यानी प्रेम की लाइट के द्वारा सारे संसार को देना है। अपने परम धाम से आए हुए अपने आत्मा भाइयों की पुकार सुनो और सबका कल्याण करो मेरे बच्चों। अभी लग जाओ मनसा सेवा में। सब कुछ अच्छा है और चारों तरफ प्रेम का प्रकाश ही प्रकाश है। ये अभ्यास आपको झटके से इस देह और देह की दुनिया से उपराम कर देगा। व्यक्त में रहते, चलते फिरते फरिश्ता बना देगा, जिसका इंतजार समस्त संसार कर रहा है कि कब हमारे इष्ट देव देवी आएंगे और हमारा उद्धार करेंगे। ये सारे संसार को सुखमय बनाने का कार्य सब ब्राह्मण आत्माओं को मिलकर करना है, और शुरुआत अपने से करनी है। आप जहां पर भी हो, वहीं से ये मनसा सेवा शुरू कर दो मेरे बच्चों। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम जहां पर भी हो, वहीं से मैं तुम्हें जल्द ही दुनिया के सामने प्रत्यक्ष कर दूंगा। और कभी पुरुषार्थ ऊपर नीचे भी हो जाए या कुछ समझ ना भी आए तो दिल शिकस्त नहीं होना है, और ना ही खुशी गायब होनी चाहिए। हर पल मौज में रहना है। सब कुछ अच्छा है। ये अभ्यास फिर से शुरू कर दो, और चारों तरफ प्रेम की लाइट ही लाइट है। ये अभ्यास निरंतर करते रहना है। और अभी आप अपने पुरुषार्थ की चिंता भी मुझे सौंपकर आप निश्चिंत हो जाओ। बस हर पल हल्के रहो, लाइट रहो। हर श्वास, हर संकल्प उड़ने और उड़ाने वाला हो। ये अभ्यास आपको जल्द ही संपूर्ण बना देगा मेरे प्राणों। बस अभी मंजिल 2 कदमों की दूरी पर ही है, यानी कुछ ही समय रहा हुआ है। आप बच्चों ने इतना समय विश्व कल्याण के कार्य में दिया है, अभी वो पूरा होने ही वाला है। अभी इतना समय यज्ञ को देकर
मंजिल के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर हार नहीं खानी है। आपका नया सवेरा बहुत आनंददायी है। चारों तरफ आप आत्माओं की जय जयकार होने वाली है। सुहावना समय मैं शिव पिता स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। तुम बच्चों को मेरे समान बना, यानी भगवान भगवती बना, दुनिया की चाबी तुम बच्चों के हाथ में सौंपकर दुनिया के सामने प्रत्यक्ष कर तुम्हारा शिव पिता अपने परम धाम चला जाएगा। इतने वर्षों का बलिदान देकर अभी जो भी नाम मात्र समय रहा हुआ है, इसे यूं ही नहीं गंवाना है मेरे बच्चों। बस बच्चों, अभी हमारी दुनिया आई की आई, सब कुछ हुआ ही पड़ा है, नथिंग न्यू। कल्प कल्प तुम बच्चों ने ही किया है और करते रहेंगे। जीवन के हर पल को खुशियों से भर दो। आपके द्वारा हर आत्मा, चाहे लौकिक हो या अलौकिक, सबको सुख शांति के वाइब्रेशन से भरपूर कर दो। क्योंकि तुम हो कौन और तुम्हें मिला कौन है। मैं दैवी कुल की आत्मा और सृष्टि का रचयिता मेरा शिव पिता मेरे साथ है। इस स्मृति और नशे में सदा रहना है। मैं शिव पिता सर्व संबंधों से तुम बच्चों के साथ हूँ। इस अंतिम का भी अंतिम समय का एक पल भी आप बच्चों को गंवाना नहीं है। आलस्य अलबेलापन छोड़ निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बनो। यानी हर पल बाबा को मन बुद्धि में रख प्रेम का प्रकाश निरंतर फैलाते रहो और बार बार अपने आप को लाइट के शरीर में देखो और सबको लाइट के शरीर में देखने का अभ्यास बढ़ाते जाओ। सब कुछ लाइट है, चारों तरफ पवित्रतम लाइट है और संकल्प करो कि सबका कल्याण हो। सभी आत्माएं सुख और शांति की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर अपने घर परम धाम का वर्षा प्राप्त करें। हर बार संकल्प करो कि अब घर जाना है, अपने परम धाम जाना है और वापस नई दुनिया में आना है। यही अभ्यास निरंतर रहे। यही बाबा के बच्चों से शुभ आश है जो आप बच्चों को अब पूर्ण करना है। बाबा सदा साथ है। अच्छा, ओम ओम।